शुरू करें। आज पहली बार मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल जी के आम आदमी पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया। इनके अंदर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ने की क्षमता भी पूरी तरह से खत्म हो गई। आपको ध्यान होगा कि पिछले कई हफ्तों से हम कह सकते हैं सरेंडर सप्ताह चल रहा है। पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के ऊपर किस तरह से आज के 2 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को ताक पे रखा, सारे नियमों को ताक पे रखा और पूरी तरह से एक गुंडागर्दी कर रहे थे सदन के अंदर। लेकिन इस बार जब अरविंद केजरीवाल जी ने मुकेश गोयल जी का नाम पीठासीन अधिकारी के नाम पर भेजा तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी और एलजी साहब ने सरेंडर कर दिया और इनका नाम अप्रूव कर दिया। आज सदन में भारतीय जनता पार्टी के दोनों कैंडिडेट, मेयर और डिप्टी मेयर के कैंडिडेट ने और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ने आज सदन में सरेंडर कर दिया। और उन्होंने शैली ओबराय जी जो हमारे मेयर पद की उम्मीदवार थीं और आले मोहम्मद इकबाल जी जो हमारे डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवार थे, ये कंप्लीट एक तरीके से वॉक ओवर दिया और ये जीत गए। साथियों, कई सारी चीजें आपको जानना बड़ा जरूरी है। इस बार जब मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने 18 तारीख को नॉमिनेशन किया और नॉमिनेशन के समय इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का डिप्टी मेयर बनेगा। इन्होंने हमारे सभी पार्षदों के ऊपर जोर जबरदस्ती, प्रलोभन, सब कुछ कोशिश किया। 10-10 करोड़ रुपए का ऑफर किया, 10-10 करोड़ रुपए का ऑफर किया कि किसी तरह से टूट जाए, किसी तरह से ये बिक जाए। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने शायद दिल्ली के इतिहास में पहली बार, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं, हमारे पार्षदों को तोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस का सहारा लिया। दिल्ली पुलिस के कई सारे डीसीपी और एसीपी को लगाया गया कि हमारे पार्षदों को तोड़ा जाए। उनको बड़ा क्लियर तरीके से कहा गया कि 10 करोड़ रुपए ले ले, अमित शाह से तेरी मीटिंग कराएंगे और आम आदमी पार्टी छोड़ दो। ये पूरी मैं जिम्मेदारी के साथ ही आपको बात कह रहा हूं, जो कि मुझे लगता है लोकतंत्र में इससे ज्यादा गिरी हुई हरकत कोई नहीं कर सकता। जब दिल्ली पुलिस का सहारा लेकर भी हमारे पार्षदों को तोड़ने की कोशिश की गई। आज जब ये लोग हाउस में आए तो इनको पता था कि इनके पास नंबर नहीं है और शायद संभावना ये भी थी कि भारतीय जनता पार्टी के कई सारे ऐसे पार्षद जो लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, जो इस तरह की गुंडागर्दी के खिलाफ थे, हो सकता था कि वो भी आज आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट डालते। इस बेइज्जती से बचने के लिए, इस कंप्लीट हार से बचने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के सामने कंप्लीट सरेंडर कर दिया। ये आम आदमी पार्टी की जीत है, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जीत है, एक एक पार्षद की जीत है और सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी की जीत है। और उनके जो मूल्य हैं और जिस पॉलिसी के ऊपर वो सरकार को चला रहे हैं और जिसके कारण पूरे देश के अंदर एक उम्मीद बनी है, उसकी जीत है। मैं शैली ओबराय जी जो कि मेयर चुनी गई हैं, इनका ढेर सारी इनको शुभकामनाएं दूंगा पार्टी की तरफ से, सभी पार्षदों की तरफ से, हमारे एक एक कार्यकर्ता की तरफ से। हमारे आले जी हैं, इनका भी मैं ढेर सारा धन्यवाद करूंगा, बधाई दूंगा एक एक कार्यकर्ता से, एक एक पार्षद के माध्यम से। और एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी
करोड़ों लोगों की उम्मीद से निकल के पार्टी बन के आई है। आज एक कार्यकर्ता के रूप में आपको ये हैसियत, ये जिम्मेदारी मिली है, आप उसे ईमानदारी से निभाएं, जनता की सेवा करें। एक उम्मीदों का ताज आपको दिया गया है, उसको आप पहनकर इस चीज़ को पूरी तरह से फॉलो करें। मुकेश गोयल जी को भी मैं बधाई दूंगा, नेता सदन हैं, आज इन्हें पीठासीन अधिकारी के रूप में भी भूमिका मिली। इनके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है म्युनिसिपल काउंसिल दिल्ली का चलाने की। बड़ी उम्मीद से लोगों ने वोट दिया है कि साफ़ सफाई होंगी, उनके पार्क ठीक होंगे, तीनों कूड़े के पहाड़ साफ होंगे। मैं अपने दोनों साथियों को, अपने तीनों साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा और बधाई दूंगा। और मैं एक एक कार्यकर्ता को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नाको चने चलवा दिए और भारतीय जनता पार्टी को ऐसा मजबूर कर दिया कि आज के चुनाव में वो कंप्लीट सरेंडर कर दें। मोदी जी की भाजपा ने केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी के सामने कंप्लीट सरेंडर कर दिया। मैं हमारी नव निर्वाचित मेयर शैली ओबराय जी से कहूँगा कि वो 2 शब्द कहें, आले जी से कहूँगा और मुकेश गोयल जी से कहूँगा 2 शब्द कहें। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि दोबारा से उन्होंने मुझे आज मेयर कैंडिडेट नॉमिनेट किया था और साथ ही समस्त पार्षद, जितने भी विधायक हैं, नॉमिनेटेड विधायक, साथ में जितने भी सांसद, दिल्ली की जनता, सबका धन्यवाद करना चाहूँगी और सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आज एक बार फिर से मुझे महापौर बनने का मौका दिया। दिल्ली की जनता ने जो सपने देखे हैं, जो दिल्ली की जनता को हमने उम्मीदें दिखाई हैं, उन सब को पूरा करने के लिए ये जिम्मेदारी आज दोबारा से मिली है। और साथ ही मैं आप सबको आश्वासन देती हूँ, दिल्ली की जनता को आश्वासन देती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को आश्वासन देती हूँ कि जो जिम्मेदारी आज फिर से दोबारा मिली है और जैसे अभी तक ईमानदारी से और साफ नीयत से मैं नगर निगम के कामों को करती आई हूँ, वैसे ही नगर निगम के कामों को करती रहूँगी। साथ ही जो सपने हैं दिल्ली की जनता के, अच्छे स्कूल के, अच्छे अस्पताल के, अच्छी सड़कों के, अच्छे पार्क के, कर्मचारियों के जो भी मुद्दे हैं, उनकी तनख्वाह को लेकर, उनको रेगुलराइज करने को लेकर, उन सब मुद्दों पर हम ईमानदारी से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जो विजन है उस पर हम पूरी निष्ठा से और ईमानदारी से हम सब मिलकर काम करेंगे और राजनीति से ऊपर उठकर निष्पक्ष तरीके से मैं आपको ये भी आश्वासन देती हूँ कि सदन को चलाएंगे, संवैधानिक रूप से हम सदन को चलाएंगे। और एक बार फिर से बहुत बहुत आप सबका आभार। सबसे पहले दिल्ली की जनता का, माननीय मुख्यमंत्री, देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी का, जिन्होंने दोबारा से मुझे और शैली जी पर एक विश्वास जताया और हमें एक दिल्ली की कॉरपोरेशन के लिए एक उम्मीद की किरण समझा। और मैं आपके माध्यम से साथियों दिल्ली की जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 गारंटीज़, जो वो गारंटीज़ हैं जो दिल्ली की 10 जनता के ख्वाब हैं, उन सपनों को सच करना हमारे कंधों पे आने वाले अब 1 साल के लिए ये जिम्मेदारी हम दोनों के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें दी है। जैसे दिल्ली सरकार आज पूरी दुनिया के अंदर, दिल्ली सरकार के स्कूल्स, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स पूरी दुनिया के अंदर सराहनीय किए जाते हैं, ऐसे ही अब नगर निगम को भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप सब भी दिल्ली वाले हैं। आप भी जानते हैं कि कॉरपोरेशन पिछले कितने वक्त से परेशानी के अंदर रही है, मगर मैं आपके माध्यम से और माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आपको उनकी लीडरशिप में ये पूरा विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली की जनता ने जो सपने देखे, जो उन्होंने ख्वाब देखे, अब उनको पूरा करना हमारी एक अहम जिम्मेदारी है। अब दिल्ली की जनता से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप तमाम लोग परेशान ना हो कि कॉरपोरेशन के अंदर अब अरविंद केजरीवाल जी की भी सरकार है, आम इंसान की सरकार है, दिल्ली के 2.5 करोड़ जनता की सरकार है। अब उनके इस कॉरपोरेशन में इनके दरवाजे, आम जनता के दरवाजे हमेशा हमेशा खुले रहेंगे। यहाँ पर
सिर्फ एक आम सेवक बनकर, आम जनता का नागरिक बनकर, मेयर और डिप्टी मेयर एक पोस्ट है, मगर आम नागरिक बनकर उनकी परेशानी, अपनी परेशानी और उनके मुद्दे अपने मुद्दे समझकर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर हम उन ख्वाबों को पूरा करेंगे। मैं माननीय हमारे दिल्ली के कॉरपोरेशन के, हमारे नगर निगम के प्रभारी दुर्गेश पाठक जी का धन्यवाद कि जिन्होंने उनकी मार्गदर्शन में हम लोग पिछले चुनाव से लेकर आज तक चल रहे हैं। मैं इनका धन्यवाद करूंगा। अपने तमाम हमारी सीनियर लीडरशिप का धन्यवाद करूंगा, संजय सिंह साहब का, माननीय राज्यसभा सांसद का, कि जिनके मार्गदर्शन में हम नगर निगम को पूरा समझते हैं। मैं हमारे जो नेता सदन है मुकेश गोयल जी का, जो बड़े हैं, जिनसे कई साल से मैं साथ रहकर इनके साथ समझ रहा हूं, तो इसके साथ साथ और आप सबका, हमारे मीडिया के साथियों का, कि हमारी बातों को दिल्ली की जनता के बीच में आपके माध्यम से हम पहुंचते हैं। मैं आपका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश। मैं दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे आज पीठासीन अधिकारी के रूप में मेरे नाम की सिफारिश की और गवर्नर साहब को मुख्यमंत्री जी की सिफारिश को मानना पड़ा और मुझे पीठासीन अधिकारी बनाया। साथ ही साथ शैली ओबराय जी को और आले मोहम्मद जी को दोबारा महापौर और उप महापौर के पद पे अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाया। और आज सदन के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को अपने कैंडिडेटों को नाम वापस दिलवाना पड़ा, उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारी पार्टी के ही बहुत से पार्षद इधर उधर हो रहे हैं, जिसकी वजह से यदि संख्या बल के अंदर होते तो उनकी संख्या बल जितनी थी उससे अभी और नीचे आती। इसलिए उन्होंने नामांकन पत्र वापस लिया, लेकिन फिर भी हम उसका स्वागत करते हैं और साथ ही साथ आशा करते हैं कि आगे भी भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके पार्षद दिल्ली की जनता की समस्याओं को समझते हुए, हम सब लोग दिल्ली की जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का भी फर्ज बनता है कि वो राजनीति ना खेलें, वो दिल्ली की जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए साथ दें, तो निश्चित तौर पर दिल्ली की समस्याओं का समाधान होगा। शैली ओबराय जी ने पिछले 1-1.5 महीने में जिस प्रकार से महापौर के पद पर रहकर काम किया, वो बहुत काबिल तारीफ़ है। इसी प्रकार से आले मोहम्मद जी ने भी, जो पिछले लगभग 10-12 वर्षों से मेरे साथ है, उन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य किया। और इसके पीछे हमारे जो राष्ट्रीय हमारा जो नेतृत्व है, उसके अंदर चाहे केजरीवाल साहब हों, मैं संजय सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। और सबसे ज़्यादा जो मार्गदर्शन हमें मिलता है, 24 घंटे हमारे बीच में रहते हैं हमारे दिल्ली के प्रभारी भाई दुर्गेश पाठक जी, जो 24 घंटे दिल्ली की समस्याओं के लिए, दिल्ली नगर निगम की समस्याओं के लिए, हमारे पार्षदों की और दिल्ली की जनता की समस्याओं के लिए 24 घंटे हमारे बीच में रहते हैं। मैं उनका भी बहुत विशेष तौर पे मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा कि उनके नेतृत्व के अंदर आज ये निर्विरोध चुनाव हुआ और हमारे महापौर और उप महापौर जीत के आई। और मैं आशा करता हूं कि दिल्ली सरकार के साथ मिलकर दिल्ली नगर निगम दिल्ली के लोगों की समस्याओं का समाधान करेगी और दिल्ली को एक साफ सुथरा और स्वच्छ प्रशासन देने का पूरा जो हमारा वायदा है, वो वायदे को निभाएगी और दिल्ली की जनता को उनकी समस्याओं से समाधान मिलेगा। मैं पुनः अपने प्रदेश नेतृत्व का, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, अपने प्रभारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ शैली ओबराय जी को महापौर के पद पर चुने जाने पर, आले मोहम्मद जी को उप महापौर के पद पर चुने जाने पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। और आप सभी लोगों को भी, मीडिया के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिस प्रकार से आप हमारा पक्ष रखते हैं, उससे ही आप लोगों की ताकत से भी हमें ताकत मिलती है। और ये लड़ाई जो आज हमने जीती है, ये आप लोगों के सहयोग के दम पे जीती है। धन्यवाद। कोई प्रश्न है? उसका हम एक कंप्लेन बना के देंगे भी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को कि जो अधिकारी इस पूरे कार्रवाई में इन्वॉल्व रहे हैं उनका नाम ले सकते हैं पब्लिकली, लेकिन नाम लेना ठीक नहीं होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उसकी क्रेडिबिलिटी भी दांव पे लगती है। लेकिन इसके ऊपर हम एक प्रॉपर शिकायत करेंगे, उस पर अपनी सारी बात रखेंगे। शिकार ने कहा है कि 2024 में जिस तरीके से आपके पास पहुंच रहे हैं, उस समय
तो इस बार नहीं जुटा ना, वो खुद ही मान रही हैं जो मैंने कहा, कि वो खुद ही कह रही हैं कि जिस तरह से वो तोड़ने की कोशिश कर रहे थे वो टूटा नहीं मामला, इसलिए विड्रॉ कर ले गए। तो उन्होंने एक तरीके से जो मैं कह रहा हूँ उसको एक तरीके से मान लिया आपकी बातचीत में। और कोई प्रश्न? बजट पास हुआ था, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी ने 10 हाँ, अंदर वाले कमरे में बिठा मंदिर, मगर उसमें एक गारंटी ये थी कि जो ये जुडिशियल कमेटी है वहाँ पे ट्रेडर्स के हित में एमसीडी अपना ये स्टांस लेगी, और जैसे आप जानते हैं उसके बिल्कुल एक हफ्ते बाद एमसीडी के लॉयर्स ने एमसीडी के हित में ही मतलब अपना स्टांस लिया था, और ट्रेडर्स ने भी इस पर काफ़ी निराशा एक्सप्रेस की थी। दूसरा बात कि सैलरी टाइम पे मिलेगा कर्मचारियों को, सबको मार्च की सैलरी नहीं मिली अब, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने उस दिन भी कहा था कि बजट जो आया है उसका थोड़ा सा समय लगता है एक बार, क्योंकि 28 तारीख को फिर से बजट आएगा। उसको बजट एक तरीके से जो प्रोसेस होता है अप्रूव होने के बाद वो सारा अकाउंट में आ जाएगा। तो एक तरीके से बजट तो उस दिन पेश हो जाता है, लेकिन कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं जिसके कारण वो बजट एक तरीके से अकाउंट में आता है, फिर होता है। तो सैलरी वाला तो रिजॉल्व हो जाएगा। जो आपने दूसरा इशू किया था कि जो इन्होंने हमारी बात वहाँ पे जाके नहीं रखी है और हाउस का अपमान किया, उसके ऊपर सैली जी, इस पर हमने कमिश्नर को भी लिखा है और ये कहा है कि इसको फॉलो किया जाए, और जो नेक्स्ट हियरिंग है अगर उसमें फॉलो नहीं किया गया तो अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो जेन्युइनली स्टैंडिंग कमेटी से पास हुए हैं एंड व्हिच आर एक्चुअली पेंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम, जैसे आपका रेगुलराइज ये जो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ वाला जो था वो 1 महीने या 2 महीने के लिए हो पाया, लंबा आप इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो स्टैंडिंग कमेटी से होगा। तो इसका कुछ ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन मेरा ख्याल है 3 नहीं, हम हाउस में लाके उसको अप्रूव कर सकते हैं। हाँ, नहीं, अभी हम 3 तक वेट करेंगे। अभी स्टैंडिंग कमेटी की जो हेयरिंग एक बार आ जाए दोबारा से, उसके बाद विल सी। नहीं तो 3 तारीख को जब तक मामला कोर्ट के अंदर है तब तक कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। एक बार कोर्ट का फैसला आ जाएगा उसके बाद डिसीजन लेंगे। अभी तो कोर्ट में है तो कोर्ट में ही होगा ना, अब जब तक वो फैसला नहीं होगा। जो प्रोविजन हम डिस्कस करेंगे जो हाउस में आ सकता है उसको अभी हाउस में हम ले कोर्ट के वर्डिक्ट का वेट कर रहे हैं, जैसे ही वर्डिक्ट आएगा उसमें हम फिर डिसीजन कि मतलब महापौर कार्यालय की तरफ से बार-बार स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को टालने की कोशिश हो रही है, बार-बार अलग-अलग तरीके के हलफ। अरे जब मामला कोर्ट में है तो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कैसे करा लेंगे? अभी शिखा राय जी के इस बात पे आप ध्यान दीजिए कि उन्होंने कंप्लीट सरेंडर कर दिया। आप उनके दूसरी वाली बातचीत पे मत करिए। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कौन नहीं होने दे रहा था ये आपको पता है। मेयर साहब का बैलेट लेके कौन भाग रहा था ये आपको पता है। मेयर की कुर्सी पर चढ़कर सैली ओबराय के ऊपर हमला कौन कर रहा था ये आपको पता है। बैलेट के अंदर पानी कौन डाल रहा था ये आपको पता है। भारतीय जनता पार्टी वाले बैठ के ज्ञान ना दें कि स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कौन नहीं होने दे रहा था। आज भी आपके साथी पत्रकार ने ही बताया कि शिखा राय ने कहा कि जिस तरह से हम काम कर रहे हैं 2024 में हमारा मेयर होगा। तो इन्होंने थोड़ा टाइमलाइन बढ़ाया है, प्रोसेस नहीं ख़त्म किया है। ये नहीं कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र में भरोसा करते हैं, हमने 15 साल में दिल्ली को बर्बाद कर दिया इसलिए अब हम एमसीडी पे नहीं काम करेंगे, आम आदमी पार्टी को मौका देंगे। वो ये नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा जो ये तोड़ फोड़ का प्रोसेस है ये चलता रहेगा और ये लगातार चलेगा। अब उनका ये कहना है कि 24 में हम जीतेंगे। पिछली बार कह रहे थे कि इसी हफ्ते में बन जाएगा, अब कह रहे हैं 24 में बनेगा हमारा। थैंक यू।